So hey guys, welcome back to the new episode of Learning Cryptocurrency from Basic to Advanced। कल हमने बात की थी क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और बोला था मैंने कि क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। जो भी अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज़ लाइक अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी। जैसे जहाँ इसमें कोई कॉइन होता है ना कोई नोट होता है, सब कुछ डिजिटल, सब कुछ ऑनलाइन होता है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी एंड वेब 3 की बैकबोन है। कौन? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चलिए एकदम आसान शब्दों में आपको बताती हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज लाइक अ डिजिटल रजिस्टर और अ लेजर। मतलब जैसे एक शॉपकीपर होता है, ठीक है, शॉपकीपर का एक अपना खुद का एक लेजर होता है। लेजर मतलब वही खाता होता है जिसमें वो क्या होता है, वो अपने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। वो जो उसका जो सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है ना उस लेजर में, वो सब उसका प्राइवेट होता है। ना आप देख सकते हो, ना वो कस्टमर देख सकता है, ना कोई और। तो ऐसे तो वो चेंज भी कर सकता है ना। हाँ, तो करते ही है ना वो लोग चेंज, ना भी करते हो बट वो एक प्राइवेट फॉर्म में होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ट्रांजेक्शन ऑफ डाटा होता है ना, वो दुनिया भर के कंप्यूटर्स, जो भी थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर है ना, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। वहाँ पे जाके आपका डाटा शो हो रहा है। वो डाटा जो आपका स्टोर हुआ है ना, वो सब लोग आपका डाटा देख रहे हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाता है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अब मैं आपको एक और अच्छी सी डेफिनेशन देती हूँ। जैसे ब्लॉकचेन है, ठीक है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक चेन दो वर्डों से मिला है। लाइक एक ब्लॉक हुआ, एक चेन हुआ। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक चेन में अपन जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं डेटा का, वो डेटा एक ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हर ब्लॉकचेन का अलग अलग ब्लॉक होते हैं जिसमें अलग अलग डाटा होता है। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन आखिर वर्क कैसे करता है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉक के अंदर तीन चीजें होती है, ठीक है। ये आपको इमेज दिख रही होगी, यहाँ से आप समझ जाएंगे और अच्छे से। ब्लॉक के अंदर तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन ऑफ डाटा, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है डाटा का, वो पहले आपको शो करेगा। सेकंड में आता है हैश। हैश क्या होता है? एक यूनिक कोड होता है। एक हर ब्लॉक का एक यूनिक कोड होता है। जैसे अपन फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना, हर जगह फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस। यहाँ पे भी सेम होता है, हर ब्लॉक का अलग अलग हैश कोड होता है फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस। और ये हैश कोड पता कितने कैरेक्टर्स का होता है? 64 कैरेक्टर्स। सोचो जो डालता होगा तो कितना परेशान हो जाता होगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड इसमें आता है प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश क्या होता है? जैसे जो नया ब्लॉक बना हुआ है, तो जो अपना पिछला वाला ब्लॉक था उसका हैश कोड इंटरलिंक्ड होते हैं। अब जैसे कोई भी नया ब्लॉक आएगा तो जो मेरा भी प्रेजेंट वाला था, वो आपस में हैश कोड इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। ये ब्लॉक्स अपन ने समझ लिए। अब ब्लॉकचेन पूरा समझते हैं। जैसे एक ब्लॉक रहा, दूसरा ब्लॉक रहा, तीसरा ब्लॉक रहा, तो इसको कौन कनेक्ट कर रहा है आपस में? एक चेन कर रही ना। ब्लॉक वन कनेक्टेड टू ब्लॉक टू, ब्लॉक टू कनेक्टेड विथ ब्लॉक थ्री। मैंने भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया। अब मैं आपको एकदम इन शॉर्ट बता देती हूँ, एकदम शॉर्ट में, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये तीन याद रख लेना: डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी। चलिए बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना होना, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे, वो एक ब्लॉकचेन में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो डाटा के फॉर्म में जो स्टोर होगा ना, वो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर में वो आपका डाटा दिख रहा है। अब सोचो, डाटा दिख रहा है तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसमें ना कोई एडिट कर सकता है, ना कोई इसमें चेंज कर सकता है। अगर कोई एडिट करना चाहेगा तो सब अलर्ट हो जाएंगे, सब एक्टिव हो जाएंगे, तो इसमें कोई ना एडिट करेगा ना कोई चेंज कर सकता है, और डिलीट तो फिर होगा ही नहीं। अब इसलिए तो सिक्योरिटी इसमें बहुत ज्यादा है। तो ऑल ओवर था ये अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अभी जाना कहीं नहीं है, अभी आगे और है। अब बात करते हैं माइनर और नोड्स, ये होते क्या है। अगर क्रिप्टो की आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि माइनर क्या होता है। अब चलिए माइनर और नोड समझते हैं। नोड्स, जब भी कंप्यूटर द्वारा ब्लॉकचेन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग ब्लॉकचेन को रन करते हैं, उसे कहते हैं नोड्स। और कुछ नोड्स माइनर्स होते हैं। और माइनर्स का काम क्या होता है? जब भी ब्लॉकचेन में कोई नया डाटा ऐड होता है तो उसको कोई वेरीफाई भी तो करेगा। तो वो वेरिफिकेशन कौन करता है? अपना माइनर। जैसे किसी पर्सन ने ट्रांजेक्शन किया डाटा का, तो वो डाटा को वेरीफाई करने का काम करता है अपना माइनर।
तो माइनर भी बहुत सारे होते हैं, एक माइनर नहीं होते, बहुत ज्यादा माइनर्स होते हैं। तो माइनर्स सबसे पहले माइनर्स वही अपना डाटा अप्रूव करेगा जो थाउजेंड्स ऑफ पजल मैथमेटिकल के सॉल्व कर लेगा। जिसने सबसे पहले सॉल्व कर दिया वो आपके वेरीफाई करके अप्रूव कर देगा, और इसमें उसको कुछ तो मिलता ही होगा ना, उसको इंसेंटिव के रूप में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वाह यार, क्या आप जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज सबसे पहले किसने किया था? सतोशी नाकामोटो। इन्होंने 2009 में बिटकॉइन बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प ली थी। आपको क्या लगता है, ब्लॉकचेन सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए यूज होती है? नहीं भाई, ये अदर सेक्टर्स में भी यूज हो रहा है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में, वोटिंग सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ केयर में। वोटिंग सिस्टम में कैसे? फेक वोट्स को और करप्शन को हटाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है इंटरनेट के बाद सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाला है अपना ये ब्लॉकचेन। वाओ, मतलब आगे जाके ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी फ्यूचर में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को चेंज करने की पावर रखता है। क्या ब्लॉकचेन सिर्फ एक ट्रेंड बन के रह जाएगा या फ्यूचर में काम भी आएगा? आज का टॉपिक हमारे लिए यहाँ कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लीजिए भाई। लाइक करते रहना, सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।